गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं सुशील सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में एज रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा था। आज जो है कि हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन, दो आदमी है, ठीक है ना, दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, और दोनों का एज जो है दिया हुआ है 36 वर्ष का एक है और एक है आपका 50 वर्ष का। कहता है कि यदि n वर्षों के बाद, ये n वर्षों के बाद, देखिए क्या है, n वर्षों के बाद जो है कि a और b के मतलब दोनों व्यक्ति के उम्रों का अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a का 36 वर्ष है उम्र, और n वर्षों के बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, 36 + n। इसी तरह से b का उम्र है 50 वर्ष, और n वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, b का उम्र n + 50 + n। और इस तरह से ये दोनों का रेशियो जो है n वर्षों के बाद जो उम्र होगा वही रेशियो में लिखाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा रेशियो दिया हुआ है 3/4, 3:4। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन से हमको n का वैल्यू पता चलेगा, और जो n का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 36 को 4 से गुना किए तो 144 + 4n हो गया, और 50 को 3 से गुना किए तो 150 + 3n हो गया। अब n वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना n वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 4n, और ये -3n इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा। तो 4n में से 3n गया, हमारे पास बचा केवल n, और ये 144 बराबर के इस तरफ जाएगा तो 150 में से 144 घटा कर दिए तो 6 बचा। तो n का वैल्यू आपका जो आया 6, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। मतलब कि 36 वर्ष का ए है और बी 50 वर्ष का है, और 6 वर्ष के बाद इन दोनों का उम्रों का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:4। तो देखिए, तो 36 को आप 36 में आप जो है कि 6 वर्ष जोड़ दीजिए ए का, और 50 में 6 वर्ष जोड़ दीजिए बी का। क्लियर। अब ये दोनों का अनुपात निकालिए तो देखिए 3:4 आता है कि नहीं आता है। तो 36 और 6 हो गया 42, अब 50 और 6 हो गया 56। ठीक है, अब ये कितने बार में कटेगा, ये देखिए तो आपको 14 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, सॉरी, ये 14 से 3 बार में कटेगा, और ये 14 से 4 बार में कटेगा। 3:4 आ गया, मतलब n का वैल्यू आपका क्या आया, 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर। कहता है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इक्वल टू 100 ईयर। ये कब का है, ये करंट ईयर में है, करंट एज है। ठीक है ना। अब कहता है कि 5 ईयर एगो देयर एज वेयर इन द रेशियो 2:1। तो देखिए 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो मतलब कि फादर का उम्र 5 साल और पुत्र का उम्र 5 साल, तो टोटल उम्र हो गया 5 साल। 5 ईयर एगो जाएंगे अगर फादर और सन, बेटा में और पिता में, तो 10 वर्ष पीछे हम लोग को जाना पड़ जाएगा। 5 वर्ष पुत्र का और 5 वर्ष बेटे पिता का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं 5 ईयर एगो सम ऑफ
द एज ऑफ फादर एंड सन इक्वल टू 90 ईयर्स। क्योंकि 10 साल अभी करंट में 100 साल है तो 10 साल घटा दिए तो 90 ईयर। अब यहाँ कहता है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ 5 ईयर एगो 5 साल पहले का है। कहता है आपको कि 5 ईयर एगो रेशियो ऑफ फादर एंड सन एज इज कितना 2:1। तो हम लोग फादर का उम्र निकाल दें। फादर का उम्र कितना हो जाएगा? फादर का रेशियो 2, टोटल एज 90 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 20। तो फादर कितने वर्ष का होगा 60। इसी तरह से सन का उम्र क्या हो जाएगा? सन का रेशियो 1, ठीक है 1, और टोटल एज हो गया 90 डिवाइडेड बाय 3 कटेगा, ये 20 हो गया तो ये हो गया 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। फादर का उम्र हो गया 30 वर्ष, सन का उम्र हो गया 30 वर्ष। कब? 5 ईयर एगो। कब? 5 ईयर एगो फादर एज 60 ईयर और 5 ईयर एगो सन एज 30 ईयर। तो हम बोल सकते हैं कि करेंट एज ऑफ फादर 5 साल पहले अगर पिता का उम्र 60 वर्ष है तो करेंट में कितना होगा 65 वर्ष। और करेंट एज ऑफ सन 5 साल पहले अगर सन का उम्र 30 वर्ष है तो करंट में कितना होगा 35 वर्ष। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सर आफ्टर 10 ईयर। तो देखिए करंट में तो 65 है और 35 है तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा? फादर आफ्टर 10 ईयर। तो अभी करंट में फादर का उम्र जो है कितना 65 वर्ष है तो 10 ईयर बाद कितना हो जाएगा 65 + 10 मतलब कि 75। अब आ जाइए कहता है कि आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? सन का करंट में एज है 35 और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हो जाएगा 35 + 10 मतलब 45। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 10 साल के बाद पिता का उम्र हो जा रहा है 75 वर्ष और पुत्र का हो जा रहा है 45 वर्ष। तो अनुपात हो जाएगा 75:45। डाइटिस काटेंगे तो 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 मतलब कि आंसर आपका हो गया कितना आपका। और कटेगा क्या 15 × 5 = 75 और 9 × 5 = 45 सॉरी 9 × 5 = 45 ठीक है। और कटेगा तो कटेगा 5 5 × 15 3 × 9 मतलब कि आपका आंसर हो गया 5:3 मतलब कि आंसर आपका क्या आया ए नंबर 5:3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछा मतलब ए बॉय वाज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज friend. The boy said the number of get when you will subtract 25 times my age from twist the square of my age will be trick your age. If the friend's age is 14 then the age of the boy is. Boy का एज पूछा जा रहा है। कह रहा कि एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी। देखिए एक लड़का है ए और एक लड़का है बी ठीक है ना।
एक लड़के से उसके उम्र उसकी दोस्त ने पूछा। तो मान लेते हैं कि बी पूछ रहा है, बी क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो लड़के ने कहा, तो ए से पूछा बी, तो लड़का जवाब देगा। तो लड़के ने कहा, माने ए ने कहा कि जब आप मेरी उम्र में के वर्ग के 2 गुने में, तो मान लिया ए का उम्र x बरस तो बी का उम्र y बरस, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ए जो है एक लड़का से उसकी उम्र उसके दोस्त बी ने पूछी, ठीक है ना। तो लड़के ए ने जवाब दिया कि जब आप मेरी उम्र के वर्ग के, तो देखिए ए ने जवाब क्या दिया, मेरे उम्र के वर्ग के 2 गुने से वर्ग के 2 गुने से उम्र का 25 गुना, मेरे उम्र का 25 गुना घटाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलने वाली संख्या, देखिए घटाने के बाद संख्या यही मिल रहा है, संख्या आपकी उम्र का, किसके, जो पूछ रहा है उनके बारे में बोल रहा है कि आपके उम्र का, तो मतलब आपके मतलब बी के उम्र का, तो बी का उम्र वाई का 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है, ठीक है, क्लियर। अगर दोस्त की उम्र 14 साल है, मतलब जो पूछ रहा है उसकी उम्र 14 साल है, तो लड़के का उम्र बताइए। लड़के का मतलब कि ए का उम्र क्या होगा, है ना। बी का तो दिया हुआ है 14 बरस, क्लियर। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए सीधा सा है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² माइनस 25x इक्वल टू 3। आप y बराबर क्या दे रहा है, 14 बरस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आएगा और x का जो वैल्यू आएगा वह a का क्या है, उम्र है, तो a का उम्र मेरा निकल जाएगा। अगर x निकाल देते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस 25x और ये हो गया कितना, 42। अब इसको हम लोग सबको बराबर के एक तरफ करते हैं, तो 2x² माइनस 25x माइनस 42 बराबर 0। अब ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी क्या कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल जानेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और दूसरा है कि ऑप्शन पुट करके भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं 2x² माइनस 28x प्लस 3x माइनस 42 बराबर 0। डेट इज 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x माइनस 14 प्लस 3 इधर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। डेट इज 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारे को आएगा -3/2 और 14। अब देखिए माइनस में बच्चों कभी एज नहीं होता है, क्या है, माइनस में कभी एज होता नहीं है, तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब x बराबर आया 14 और x किसका उम्र को डिनोट करता है, a का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए कहता है कि यदि आप मेरी स्वयं की उम्र को उलट दे, तो देखिए ए मान लीजिए कि ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र 2 डिजिट में है, 10y प्लस x है, ठीक है ना, 10y प्लस x है। जैसे कि हम लोग 35 लिखते हैं ना, तो 35 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 5 लिखते हैं, तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 गुना 10 प्लस 5। तो यहाँ पर जो है कि y के रूप में 3 है और x के रूप में 5 है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर कि एक कहता है कि यदि आप मेरी उम्र को आयु को उलट दे, तो इसके आयु मान लिए कि क्या है
मान लिए कि 10y प्लस x है, तो उलट देते हैं, तो उलट देने पर ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। मतलब हम लोग 35 मान लिए तो उलट देंगे, तो उल्टेंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से उलट देते हैं तो आंकड़े मेरे भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करता है। किसकी प्रतिनिधित्व करता है? ए के भाई का। मतलब कि ये एज किसका हो गया? ए के भाई का हो गया, ये एज हो गया ए का, ठीक है ना, क्लियर। अब कहता है कि वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है। मतलब कि भाई क्या है? बड़ा है, और ए क्या है? छोटा है, अब एज के अनुसार, ठीक है। तो कहता है कि और हमारी उम्र के बीच का अंतर, अब देखिए भाई माइनस ए के उम्र का अंतर, तो देखिए भाई का एज है 10x प्लस वाई, और छोटे भाई ए का उम्र है कितना? माइनस 10y प्लस x है, माइनस कर दिया, अंतर मैंने बड़े में से छोटे का घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस 9y। ये क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अंतर हमारी उम्रों के योग्य का, तो अब देखिए भाई का उम्र और ए का उम्र का योग क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई अब प्लस 10y प्लस x, इट मीन्स की 11x प्लस 11y। अब कहता है क्या कि हम अंतर जो है वह हमारे उम्रों के योग्य का 1/11 है, मतलब कि 1/11 है, ठीक है। तो अंतर कितना आया है? 9x माइनस 9y आया है, और योग्य कितना आया है? 11x प्लस 11y आया है। और कहता है कि योग्य के 11वां भाग है, तो 11 से कर दिए भाग। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 11 से 11 कॉमन लेके काट दिए तो बच जाएगा 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 10y। बच्चों यहाँ पर x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10/8, मतलब कि 5:4, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहता है प्रश्न में कि ए के भाई की आयु क्या होगी। तो देखिए ए के भाई कौन है? ए के भाई देखिए तो ये है ना, ए के भाई ये है, और इसकी उम्र क्या हम लोग माने हैं? इनकी उम्र हम लोग माने हैं 10x प्लस वाई, और 10 का 10 रख दिए, x बराबर क्या लाए हैं? 5, तो 5 कर दिए, और y बराबर क्या आया है? 4, तो 4 लिख दिए। मतलब कि 50 प्लस 4, मतलब कि a का भाई का उम्र क्या हो गया? 54। बी नंबर आपका आंसर हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 10 और 13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु है। देखिए करेंट एज जो है, एज रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू क्या है? 10:13, ठीक है। अब कहता है कि 10 साल पहले, तो 10 ईयर बिफोर जो है कि 10 ईयर बिफोर, इसमें देखिए दोनों का अलग अलग कंडीशन दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं कि 10 साल जो है ए और बी का करंट एज का रेशियो जो है 10 और 13 है, तो हम लिख सकते हैं कि ए का उम्र अगर 10x है तो बी का उम्र जो होगा 13x होगा, क्लियर। अब कहता है कि 10 साल पहले ए की उम्र, तो 10 साल पहले ए की उम्र क्या हो जाएगा? तो ए में 10 बरस घटा देंगे, तो 10 साल पहले ए की उम्र हो गया है कितना? 10x माइनस 10, ठीक है। और कहता है कि 10 साल बाद बी की उम्र, तो 10 साल बाद बी की उम्र क्या हो जाएगा? तो बी के उम्र में 10 साल जुट जाएगा, तो 13x प्लस 10 साल, ठीक है। ये बी की उम्र का अनुपात कितना है? 8:15 है। मतलब कि 10 साल पहले ए के उम्र
के और बी के 10 साल बाद के उम्र का अनुपात कितना है 8/15। और ये तो हो गया स्टेटमेंट के अनुसार, और ये हो गया आपका मान के चले हैं उसके अनुसार एज। तो 8/15 बराबर लिख सकते हैं 10x - 10 डिवाइडेड बाई 13x + 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। तो देखिए 8 दाई 80 और ये हो गया कितना 13 × 8 कितना हो गया 816 24 0 1। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 50 × 15 × 10 हो गया 150x, और सॉरी यहाँ x भी छूट रहा है 50x, और यहाँ पर हो गया -15 × 10 150। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 210 बराबर 42x। ये कटेगा 21 बार में 2 से, ये कट गया 10 से 5। तो x का वैल्यू आया आपको 5। अब देखिए x का वैल्यू जब 5 आ गया तो a का उम्र कितना हम लोग माने हैं 10x माने हैं, तो a का एज कितना हो गया 50 वर्ष हो गया। अब b का उम्र कितना हो गया 13 × 5 = 65 वर्ष हो गया। क्लियर। a का उम्र हमको निकला कितना वर्ष 50 वर्ष, अब b का उम्र कितना निकला 65 वर्ष। ठीक है, क्लियर। ये करेंट एज है, ये क्या है करेंट एज है, क्योंकि ठीक है। चलिए अब कहता है क्वेश्चन में कि क्या क्या कहता है, देखिए फिर a की आयु 10 वर्ष और b की आयु 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या था। तो पूछ रहा है कि a की आयु के 10 वर्ष और b के आयु के 10 वर्ष के पहले का अनुपात। तो देखिए a का आयु का अभी अनुपात, a का अभी उम्र कितना है 50 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले ही कितना a का उम्र होगा 40। अब b का उम्र कितना होगा 10 वर्ष पहले 55। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 40 और 55 का अनुपात निकाल देते हैं। 40:55 कितना बार में कटेगा 8 × 5 = 40, और ये हो गया कितना 11 × 5 = 55। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया बच्चों सी नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। देखिए ये मीना है, मीना का वर्तमान एज मान लीजिए कि x वर्ष है। ठीक है ना, तो शादी कब की थी मीना 10 साल पहले, तो 10 साल अभी x वर्ष का है, तो 10 साल पहले x - 10 वर्ष की होगी मीना। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो 10 साल पहले शादी की थी। आज उसकी उम्र है, उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुना है। आज जो मीना का माने x वर्तमान उम्र है वह शादी के उम्र के कितना गुना है 7/5 गुना है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, तो 5x बराबर 7x - 70, ये हो गया आपको 2x बराबर 70, x बराबर हो गया 35। इसका मतलब हुआ कि मीना का x बराबर 75, तो x वर्ष अभी करेंट एज मीना का माने, तो मीना अभी कितना वर्ष की है 35 वर्ष की है। तो शादी के समय वो कितना वर्ष की थी 10 वर्ष कम थी, तो मतलब 25 वर्ष की थी शादी के समय। क्लियर। अब कहता है कि उसकी एक बेटी, उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। अब देखिए मीना की एक बेटी भी है, और बेटी की उम्र जो है करंट में क्या है उसकी उम्र का 1/5 है। तो मीना का अभी करंट में उम्र 35 वर्ष है, तो इसका 1/5 हो गया, तो गुना इतना 7 वर्ष, माने बेटी की उम्र क्या आया 7 वर्ष आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीना का करंट उम्र है 35 वर्ष, उसकी शादी के समय का उम्र है 25 वर्ष,
और मीना का अभी वर्तमान में बेटी की उम्र है 7 वर्ष। प्रश्न क्या कहता है कि मीना की आयु का उस 5 वर्ष के बाद, देखिए अभी नहीं पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से अनुपात बतलाए। तो देखिए मीना की आयु अभी 35 वर्ष है, पुत्री की आयु अभी 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मीना हो जाएगी 35 प्लस 5 वर्ष की, और उसकी पुत्री हो जाएगी 7 प्लस 5 वर्ष की। तो ये हो गया, मीना का उम्र हो गया 40 वर्ष और पुत्री का उम्र हो गया 12 वर्ष। कटेगा, ये 10 दफा में कटेगा, ये 4 से 10 बार में और ये 4 से 3 बार में। तो 5 वर्ष के बाद मीना और उसके पुत्री का उम्र का अनुपात क्या होगा? 10:3। मतलब कि आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, और कम से कम चैनल को तो शेयर जरूर से ही कीजिए, ताकि आपको जो है कि इसका बेनिफिट आपके साथ साथ आपके दोस्तों और आपके जो है कि पढ़ने वाले, जो भी तैयारी करने वाले लड़के हैं, उनके पास पहुंच सके। ठीक है, और आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको पर डे नित्य 1 से 2 वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बच्चों। ए और बी की लगातार आयु का अनुपात 8:9 है। देखिए ए है और बी है, दोनों के आयु का अनुपात क्या है बच्चों? 8:9। मतलब कि हम मान लिए कि 8x ए का उम्र है तो 9x किसका उम्र है? बी का। अब कहता है 9 साल बाद, अब देखिए 9 साल बाद, ठीक है, 9 साल बाद यह जो है कि अनुपात बदल के हो जाता है 19:21। ठीक है, 19:21। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से कि 9x + 9 बरस डिवाइडेड बाई 9x + 9 बरस इक्वल टू 19/21। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको कि 168x + 981 इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा आपको? 171x माइनस 170 सॉरी प्लस 171। अब x को एक तरफ, अब बिना x वाले को एक तरफ कर देते हैं तो इधर बच जाएगा 3x और इधर बच जाएगा कितना आपको? 18। ठीक है, तो ये 3 से काटेंगे तो x बराबर आ गया 6 बच्चों। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि करंट उम्र क्या है? ए का जो है कि लगातार आयु का ए और बी का अनुपात 8:9 है, तो 8x है 9x है। तो करंट एज क्या है? ए का और बी का, तो 8 छके 48 बरस का ए है और 9 छके 54 बरस का बी है। क्लियर? अब कहता है कि सी जो है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु निकाले। अब सी जो है बी से 3 वर्ष क्या है? छोटा है। 3 वर्ष छोटा है मतलब क्या? 3 वर्ष घटा देंगे हम। बी से 3 वर्ष छोटा है तो 3 वर्ष को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो सी का उम्र निकल जाएगा। तो बी का उम्र आया 54 और 3 वर्ष घटा दिए तो बच गया 51। तो ये 51 किसका उम्र हो गया? ये 51 हो गया सी का एज हो गया। किसका हो गया? सी का एज। सी हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ए और बी के आयु का अनुपात है 6:5। मतलब कि ए का उम्र अगर 6x है तो बी का उम्र जो है 5x है। 4 साल पहले, अब देखिए यहाँ पर 4 साल पहले अनुपात जो था वो 5:4 था। तो पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा? सॉरी, ठीक है, तो ए और बी का 6:5 है, तो 6x और 5x है और 4 साल पहले। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह से? देखिए तो कि 6x - 4 बरस 5x - 4 बरस इक्वल टू 5/4।
अब यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं, तो x जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 चके 24x माइनस 4 चके 16 और 5 पचे 25x माइनस 5 चके 20। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ करके सॉल्व करते हैं तो 25x में से 24x गया, x बचा और 16x 20x 4x, x बराबर क्या बचा, 4 बचा। तो अब a का उम्र कितना हो गया और b का, तो a का हो गया 6 चके 24 बरस और b का हो गया कितना, 4 पचे 20 बरस। अब कहता है कि 12 वर्ष के बाद का अनुपात पूछ रहा है, तो 12 वर्ष a में भी जोड़ दिए b में भी जोड़ दिए, तो 12 वर्ष के बाद a का अनुपात, a का एज कितना हो गया 36 बरस और b का एज कितना हो गया 12 बरस के बाद 32 बरस। तो इन दोनों के बीच अनुपात निकाल दीजिए, इन दोनों के बीच अनुपात निकाल दीजिए। तो ये हो गया 9 चके 36 और 8 चके 32, मतलब कि 12 वर्ष के बाद इनके उम्रों का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष के सीरियल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न को भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए कहता है कि ये जो है 7 वर्ष पूर्व, देखिए पहले क्या बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब कि 7 वर्ष पूर्व ए का एज 4x है तो बी का एज कितना है 5x है। तो हम बोल सकते हैं वर्तमान एज ए और बी का वर्तमान एज क्या हो जाएगा 4x + 7 और ये हो जाएगा 5x + 7। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कहता है कि 7 वर्ष के बाद इनकी उम्रों का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके उम्रों का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है, ठीक है, 5:6 हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपको प्रश्न में, तो हम लिख सकते हैं क्या, 7 वर्ष के बाद 5:6 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि 5y हो जाता है और b कितना, a का उम्र 5y हो जाता है और b का उम्र कितना हो जाता है 6y हो जाता है। तो ये 7 वर्ष क्या बाद का बतला रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि वर्तमान एज जो होगा ये कितना होगा, तो 5y - 7 और ये हो जाएगा 6y - 7। क्या अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए का उम्र वर्तमान में 4x + 7 है, यहाँ पर 5y + 7 है, तो ये दोनों उम्र बराबर हो गया। तो 4x + 7 बराबर 5y - 7। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x - 5y बराबर -14, एक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए b का उम्र है 5x + 7 बराबर, यहाँ पर b का एज है 6y - 7, तो हम लिख सकते हैं 5x - 6y बराबर -14। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको निकालना क्या है, b का उम्र। क्या निकालना है बच्चों, b का उम्र निकालना है। b का उम्र निकालना है मतलब कि 5x निकालना है, नहीं वर्तमान में निकालना है। तो हमको वर्तमान में क्या है उम्र b का 5x + 7, 5x + 7। तो यहाँ से अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन से x निकाल लेते हैं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख दे 5x - 6y बराबर -14। और देखिए ये
x निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, y को बराबर करके काट देते हैं। तो ऊपर वाले में हम 6 से और नीचे वाले में 5 से गुना कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको 6 चके 24x माइनस 6 पचे 30y बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 84 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 25x माइनस 30y, और ये हो जाएगा माइनस में 70। अब साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस 14, सॉरी प्लस x प्लस 14 कट गया। तो x बराबर क्या है आपको 14। तो पूछ रहा है हमको निकालना क्या है 5x प्लस 17, तो 14 पचे 70 अब प्लस 7 हो गया 77 बरस। ये आपका हो गया आंसर। देखिए ये थोड़ा सा आपको मतलब मैं फंडामेंटल तरीका से बतलाया हूं, आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर बनाने बैठिएगा तो काफी शॉर्ट में बनेगा। देखिए मैं उस तरीका से भी आपको बताता हूं, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया जाए। शॉर्ट तरीका क्या रहेगा बच्चों, ये हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि यहाँ पर शॉर्ट तरीका देखिएगा, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व क्या रेशियो था 4:5 था। तो हम मान लिए कि 7 वर्ष पूर्व इसका 4x उम्र था और इसका 5x था, एक 4x का था बी 5x का था। अब कहता है कि 7 वर्ष बाद, ठीक है, इसका रेशियो जो होता है 5:6 हो जाता है। तो 5:6 देखिए, तो टोटल कितने वर्षों का डिफरेंस हो जा रहा है, 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, मतलब 14 वर्ष के बाद। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व 4x प्लस है, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 7 वर्ष पूर्व इसका 7 वर्ष पूर्व जो है 4x ए का उम्र था और 5x बी का उम्र था, और 14 अकॉर्डिंग टू, देखिए डिफरेंस क्या हो जा रहा है। इसको कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं करंट एज, क्या मान लेते हैं करंट एज। तो 14 वर्ष के बाद ये 7 भूल जाते हैं, अब 14 वर्ष के बाद ये कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 14 बराबर 5:6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चके 24x प्लस 84 बराबर 5 पचे 25x प्लस 70। x को सॉल्व करके निकालते हैं तो x बराबर क्या आया आपका 14 बरस। तो कहने का मतलब है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व उम्र कितना रहा ए का उम्र 14 गुना 4, 14 गुना 4, और ये हो गया बी का 14 गुना 5, तो ये हो गया आपको 56, और बी का हो गया 70 बरस, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पर कि बी की वर्तमान आयु, तो ये 7 वर्ष पूर्व में ना 56 वर्ष के था ए, अब बी कितना वर्ष के था 7 वर्ष पूर्व 70 वर्ष के। तो करंट में कितना होगा वर्तमान में बी का उम्र कितना होगा, 7 वर्ष पूर्व 70 है, तो वर्तमान में 7 जोड़ देंगे, तो 70 में 7 जोड़ देंगे तो 77 वर्ष बन गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। दोनों मेथड आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात जो है 4:5 है, मतलब कि ए का उम्र 5 वर्ष पूर्व 4x था और बी का उम्र जो था 5 वर्ष पूर्व क्या था 5x था, ठीक है। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र जो होगा 4x प्लस 5, और ये हो गया 5x प्लस 5,
ये वर्तमान उम्र हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखिए कुछ देर के लिए ये चीज को हम लोग भूल जाते हैं। किस चीज को? इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, ये वर्तमान को भूल जाते हैं, ठीक है ना, कुछ देर के लिए ये भूल जाते हैं। अब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, ए और बी का उम्र हो जाता है 6:7। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, तो 5 वर्ष इधर का डिफरेंस है, 5 वर्ष इधर का, मतलब कि 10 वर्ष के बाद अनुपात क्या बदल के हो जाता है? 6:7। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या बच्चों? 4x + 10 बटा 5x + 10 बराबर 6/7। तो 7 × 28x + 70 बराबर 6×5 30x + 60। तो ये हो गया आपको 2x और ये हो गया 10x। x बराबर क्या आया आपको? 5 आया। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व ये इसका उम्र कितना हो गया? 20 वर्ष, और ये हो गया 25 वर्ष। लेकिन वर्तमान में इनका उम्र कितना है? 5 वर्ष जुट गया, तो 25 वर्ष का ये हो गया और 30 वर्ष का बी हो गया, ठीक है ना, वर्तमान में। अब प्रश्न क्या कहता है कि सी एक बंदा है जो बी से 10 वर्ष छोटा है। सी जो है वह बी से कितना? 10 वर्ष छोटा है। तो देखिए सी जो है बी से, तो सी का उम्र निकाल देंगे। बी का कितना आया है? 30 वर्ष आया है, तो 30 - 10 मतलब सी का उम्र हो गया 20 वर्ष। तो अब तीनों का उम्र हमको मिल गया। ए का उम्र मिल गया 25 वर्ष, बी का उम्र मिल गया 30 वर्ष और सी का उम्र मिल गया हमको 20 वर्ष, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? ए और सी का आयु का अनुपात बताए। तो ए और सी के आयु का अनुपात, तो ए का आयु 25 और सी का हो गया 20, मतलब कि 5:4। क्लियर? 5:4 बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता है कि राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात है 3:4 का। देखिए एक राहुल है और उसकी एक सिस्टर है, ठीक है ना, दोनों के आयु का अनुपात है 3:4 का। 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, देखिए 10 वर्ष क्या पहले मतलब कि क्या होगा? माइनस होगा 10 वर्ष, ठीक है। क्या हो गया? उनके आयु का अनुपात कितना था? 13:19 था। तो हम मान लिए राहुल की उम्र जो है कि 3x थी और 4x थी। 10 वर्ष के बाद जो है पहले जो है कि 13:19 था। तो राहुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है? राहुल की वर्तमान आयु जो है 3x है और ये हमको निकालना है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? ये हमको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं 3x - 10 बराबर डिवाइडेड बाई 4x - 10 बराबर 13/19। डेट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू यहाँ 3x में पुट करेंगे, राहुल का वर्तमान एज निकल जाएगा। तो चलिए 19 को 3 से गुना किए 57x आया, माइनस 190 बराबर 13 को 4 से गुना किए तो 13 × 52 हुआ, x माइनस 130 हो गया। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो ये हो गया 5x और यहाँ पर ये हो जाएगा 60। x बराबर क्या आया? 12। तो राहुल का पूछ रहा है, तो राहुल का करंट एज क्या है? 3x है, तो 3 × 12, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब कि आपका आंसर हो गया ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अजय और विजय के वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। अजय जो है और विजय जो है दोनों के उम्र का अनुपात जो है 2:3 है, मतलब कि 2x का अजय है, अजय का उम्र है, तो विजय का उम्र क्या है? 3x है। 4 साल पहले उनके उम्र 3:5 के अनुपात में थी। 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले जो है कि उनके उम्र का अनुपात क्या था? उनके उम्र का अनुपात 3:5 थी। तो हम लिख सकते हैं क्या? 2x - 4 बरस पहले बोल रहा है और 3x - 4 बरस इक्वल टू 3/5। अब इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे x का। अब
बाद में देखते हैं। अब क्या कहता है कि विजय की वर्तमान उम्र क्या है। विजय का वर्तमान उम्र क्या है, रेशियो के अनुसार 3x है, तो 3x तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 3x निकल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 10x माइनस 20 बराबर 9x माइनस 12। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, x वाले को बराबर के एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले को एक तरफ, तो ये लिख सकते हैं x बराबर, और ये हो गया 8। तो विजय का रेशियो के अनुसार उम्र क्या था, 3x था, और 3 का 3 और x बराबर 8 आया, तो 8 16 24। विजय का उम्र कितना हो गया, 24 बरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा ये सब आपको एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में और 10+2 लेवल के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है बच्चों, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी के करंट एज का अनुपात 3:5 है, मतलब कि 3x ए का है तो बी का उम्र है 5x। कहता अब से 5 वर्ष बाद, तो देखिए क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 5 ईयर इसमें जुट गया, 5 ईयर इसमें भी जुट गया। बाद आयु का अनुपात जो है कि 13 अनुपात कितना हो जाता है, 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु निकाले, तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु क्या है 5x। तो बी का आयु क्या है, बी का वर्तमान आयु क्या है 5x। अगर x का वैल्यू निकल जाता है तो 5x निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि ए का उम्र प्लस 5 वर्ष के बाद का उम्र हो गया 3x + 5, बी का उम्र 5x करंट में और 5 वर्ष बाद का उम्र हो गया 5, तो 5x + 5 इक्वल टू अनुपात क्या हो जाता है 5 वर्ष के बाद 13:20। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 20 × 60x प्लस 20 × 5 100 और 13 × 5 65x प्लस 13 × 5 65। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5x बराबर हो जाएगा कितना 35, तो x बराबर आपका आया 7, ठीक है। अब हमको 5x का वैल्यू निकालना है, तो 5x बराबर लिख सकते हैं 5 × 7 मतलब 35 ईयर, और ये किसका उम्र आया, b का उम्र आया, ठीक है ना। तो 35 मतलब आपका आंसर हो गया b। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है बच्चों। अब जो है कि हम लोग आज जो है कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपका लगभग लास्ट क्लास है एज रिलेटेड क्वेश्चन का, तो आप लोग चैनल से बने रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप लोग तैयारी, मेहनत और धैर्य दोनों के साथ कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।